अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तारीख नजदीक आ रही है। वैसे ही पूरा देश राममयी हो गया है। क्या नेता, क्या अभिनेता और क्या लोग सब प्रभु श्री राम की लीला में लीन नजर आ रहे हैं। ऐसी ही एक महिला है जिनका नाम शिप्रा है। उन्होंने जानकी माता के जीवन से प्रेरित होकर 4000 किलोमीटर लंबी श्री राम वन गमन पथ यात्रा पर निकलने का निर्णय लिया है। नागपुर शहर में पुष्प वर्षा के बीच निकली शिप्रा अयोध्या से रामेश्वरम तक की राम जानकी वन गमन पद यात्रा पर निकली हैं। आपको बता दें कि शिप्रा ने अब तक 1100 किलोमीटर की कठिन यात्रा को पूर्ण कर लिया है। इस यात्रा के दौरान उनको अथाह पीड़ा का अनुभव हुआ, लेकिन जानकी माता की तरह ही ना वो रुकी और ना थकी। वो मंडला जिले तक अपनी यात्रा करती हुई पहुंच गई हैं। शिप्रा के पैरों में यात्रा के दौरान छाले पड़ गए हैं, लेकिन वो प्रभु श्री राम की भक्ति में इतनी लीन है कि उनको छालों की भी चिंता नहीं है। उनकी एक ही मंशा है और वो ये कि कैसे वो अपनी इच्छा को भली भांति धरा पर उतारें। माता सीता के त्याग, समर्पण और उनके चरित्र को जन जन तक पहुंचाने के लिए अयोध्या से रामेश्वर या कहे सरयू से सागर तक की यात्रा करने वाली जो तप रही है, रास्ते भर चल रही है, जन जन को जो है जागरूक करने का प्रयत्न कर रही है भक्ति भाव के साथ और निसर्ग के साथ प्रकृति नदियों का संरक्षण करने का उपदेश देते हुए पैदल यात्रा कर 4000 किलोमीटर की यात्रा करने वाली, जिन्हें वाटर वुमेन कहा जाता है, श्री शिप्रा पाठक जी उत्तर प्रदेश से चली है और पद पर जो है अपनी बातें रखते हुए जन जन तक पहुंचाने का प्रयास कर रही है। बहन जी, इतना बड़ा सफर, क्या प्रयोजन है इस पूरे कार्यक्रम का? जय सिया राम। आध्यात्मिक व्यक्ति के पास सिवाय परमात्मा के नाम के और कोई संपदा नहीं होती, तो कोई प्रयोजन नहीं है सिवाय इसके कि हमारे प्रभु राम और माँ जानकी जिस पथ पर चले थे उस पथ का अनुसरण भी करूं, उसका दर्शन भी करूं और उसको दंडवत प्रणाम भी करूं। अयोध्या से रामेश्वरम जाने वाली 4000 किलोमीटर की ये पदयात्रा है। लगभग 1600 किलोमीटर चल के हम ऐसे राज्य में पहुंचे हैं, महाराष्ट्र में, जो संस्कृति का राज्य है, जो सभ्यता का राज्य है। मैं बहुत इस राज्य में रही हूँ और जिस वेशभूषा से हम आधुनिकता को लेते हुए भी भारतीयता को जी रहे हैं, ये एक ऐसा राज्य है। तो मैं बहुत आनंद से डूबी हुई हूँ महाराष्ट्र में प्रवेश करके। देश की जनता के मन में माता सीता की जो छवि है, जिस तरह से वनवास के दौरान वेशभूषा का उन्होंने किया, उसी तरीका परिधान जो है आपका भी महसूस होता है। आप जिस तरह तपस्या करती है, पाँव में लगातार छाले पड़ रहे हैं, कई किलोमीटर चलने के बाद ये तपस्या कर जन जन तक जब आप पहुँचती है, कहीं ना कहीं भक्ति का जो स्रोत उत्साहित होता है, तो कितना संतोष मिलता है बहन जी? ये यात्रा मुख्य 2 लक्ष्यों पर है। एक तो मार्ग में पड़ने वाले जंगल और नदियों का संरक्षण हो, दूसरा माँ जानकी की जो छवि है हमारी नई पीढ़ी में कि हरण होने वाली एक स्त्री जिसकी परीक्षाएं ही बस वो देती रही, वो ऐसी नहीं थी। उन्होंने अपनी प्रथम परीक्षा दी अपनी पवित्रता के लिए, और जब समाज को ये दिखा दिया मैं पवित्र हूँ, और दूसरी बार में जब राम जी कहते हैं कि अब वापस चलो, तो वो स्वीकार नहीं करती हैं और भूमि में चली जाती है। ये उनके स्वावलंबन की एक आभा मंडल था। सिंगल पेरेंटिंग का वो पहला उदाहरण है भारत का, जिस समय पर एक अकेली स्त्री के सामने ये एक विकल्प होता है कि पति नहीं है पर बच्चों को जन्म देना है, तो बड़ी हिचकिचाहट होती है। मायके जा सकती थी, आत्महत्या करने का विचार आ सकता था। ऐसे में उन्होंने दोनों बच्चों को जन्म देकर पाला पोसा और उन्हें योद्धा बनाया, राजा के गुण दिए। तो इससे आदर्श तत्व और क्या हो सकता है। और जहाँ तक बात है आपकी कि जानकी सा स्वरूप है, तो अगर इस पूरी यात्रा में कई बार जब लोग कहते हैं आप जानकी जी जैसी लगती हैं, तो मुझे लगता है ये मेरे जीवन की संपदा है, अगर मैं उनका तत्व भी छू पाई तो। जी बहन जी, जैसे कि जन जन तक आपने माँ जानकी का चरित्र पहुंचाने का भी बीड़ा उठाया है, लेकिन आज समाज में जिस तरह से महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है, उसको रोकथाम के आज भी जो है कई रावण समाज में मौजूद है। आप सिर्फ गिलास आधा है आधा खाली है इस पर बात कर रहे हैं, गिलास आधा भरा भी है। कई जगह ऐसी भी हैं कि हम अपनी बहुत अति की शिक्षा में, अति के स्वाभिमान में, अति के घमंड में परिवार भी तोड़ रहे हैं। इस तरफ भी मैं ध्यान आकर्षित करूंगी। हालांकि मैं स्त्री हूं, पर फिर भी मैं चाहूंगी कि स्त्रियों को संदेश दूं इस यात्रा के माध्यम से कि तुम्हारा आभूषण तुम्हारा समर्पण है, तुम्हारा आभूषण तुम्हारा स्वावलंबन होना है। उस स्वावलंबी होने को कभी भी अभिमान में मत तोड़ना। संबंध जोड़ने के लिए तुम ब्रिज हो, तो अपनी महत्वाकांक्षा में, अपने करियर में, अपने पैसे को कमाने के लोभ में कभी भी कोई संबंध मत तोड़ो।
तो मिला जुला सा है, घटनाएं होती हैं। ऐसे भी बहुत जगह हैं जहां बेचारी महिलाओं को बहुत शोषण हो रहा है, और ऐसी भी बहुत जगह हैं जहां महिलाएं बहुत शोषण कर भी रही। तो मुझे लगता है कि हमेशा संतुलन का देश रहा है भारत। संतुलन में हमारी जलवायु मिलती है, संतुलन में हम मौसम जीते हैं, संतुलन में हम रिश्ते जीते हैं, संतुलन में हमें नदियां, पहाड़, जंगल मिले हुए हैं। तो स्त्री को भी अपना संतुलन बनाते हुए जानकी माँ को अपना आदर्श बनाकर ही जीवन जीना चाहिए। जानकी जी मध्यम वर्गीय सोच की सबसे सार्थक स्त्री थी, जिन्होंने एक एग्जाम्पल दिया। महल से निकली एक स्त्री झोपड़ी में खाना बना रही है। चावल है तो चावल ही खा रही होंगी, दाल होगी तो दाल ही खा रही होंगी। कैसे उन्होंने समन्वय किया होगा, थोड़ा सा सोचिए ना उनके पिछले उस रूप में जाकर। तो ऐसी स्त्री की जरूरत है आज आधुनिक भारत को, जो आधुनिक भी हो पर संस्कृति से जुड़ी भी है। बहन जी, इतनी लंबी यात्रा हुई, आप रामटेक भी रुकी है, और श्री राम जानकी वनगमन का रामटेक एक काफी महत्वपूर्ण जगह है। यहीं से जो है राक्षसों के नाश का बीड़ा कसम खाई थी, साथ ही जानकी जी ने वहाँ रसोई भी पकाई थी। वहाँ जो भेंट देने के बाद क्या महसूस हुआ? प्रति क्षण जैसे जैसे मैं सीढ़ी चढ़ती जा रही थी, मुझे वो आभा मंडल आकर्षित करता चला जा रहा था। सबसे पहले तो मुझे मंदिर का स्ट्रक्चर बहुत अच्छा लगा कि इतना पुराना मंदिर कहीं जस का तस खड़ा हुआ है, जबकि हमने कोई बहुत कंक्रीट नहीं डाला, कहीं कोई आधुनिकता का टच नहीं दिया। 2 से 3 घंटे मैं वहाँ रह के ध्यान पूजन किया। प्रतिमाएं ऐसा लगता है कि बोल पड़ेंगी। सामने एक बड़े वर्ग में जो फैला हुआ तालाब है, वैसे तालाब देखने को ही नहीं मिलते हैं। आप जानते ही होंगे कि तालाब लगभग खत्म होने की स्थिति में है। तो बहुत दर्शनीय स्थल है, बहुत पूजनीय स्थल है, और सभी को एक बार वहाँ जाना चाहिए। एक आखिरी सवाल दी, अयोध्या में रामलला का अवतरण होने जा रहा है। 22 तारीख को जो है राम मंदिर का कुछ शुभारंभ होगा, लेकिन राम वनगमन का जो पथ है उसको लेकर क्या अपेक्षाएं हैं, महसूस करते हैं? सरकार पहले ही बहुत काम कर रही है। राममय वातावरण है, और जिसकी सोच में ही राम हो उसे हम क्या संदेश दे सकते हैं। लेकिन फिर भी मेरा निवेदन है, जहाँ जहाँ राम स्तंभ बन रहे हैं वहाँ वहाँ श्री राम जानकी वाटिका भी बने। साफ तौर पर हमने देखा पूरी तरह से माता सीता के चरित्र को संदेश और पर्यावरण को बचाने का संदेश हर तरह से जो है बहन शिप्रा जी पहुंचाने का प्रयास कर रही है, और साफ तौर पर संदेश दे रही है कि जाके न प्रिय राम वैदेही तज्यताहि कोटि समवैरी यद्यपि परम स्नेही। कैमरा मिलन के साथ नरेंद्रपुरी, न्यूज़ 24 नागपुर। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।